देखो यार, यहाँ लिखा है इफ y इंटू रूट ओवर वाई इज इक्वल टू 64 देन y इज इक्वल टू वाट। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिया है y इंटू रूट ओवर वाई बराबर 64। ठीक है, तब आपको निकालना है y का मान। ध्यान से देखिए, यदि आपसे पूछ दे रूट ओवर a का मान क्या होता है तो आप बोलिएगा सर इस रूट को कैंसिल कीजिए, पावर में आएगा 1/2। ठीक है ना, यहाँ रूट ओवर b का मान पूछे तो रूट को कैंसिल करेंगे तो b का पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए y है तो इसको y लिख देंगे, इनटू में y को जब इसका रूट कैंसिल करेंगे तो इसी y का पावर कितना आ जाएगा, हाफ। ठीक है, इज इक्वल टू 64। ध्यान से देखिए, इसका पावर 1 है, बेस सेम है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पावर जुटेगा, तो 1 और 1/2 जुटेगा तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको इस रूप में चेंज करेंगे, y का पावर 1/2 और टू दी होल पावर 3। ठीक है ना, जब पावर पावर आपस में प्रोडक्ट होगा तो 1 इंटू 3, अब बाई में 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 4 का पावर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए दोनों तरफ यदि इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पर पावर सेम है, इसलिए बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि y का पावर 1/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये जैसे ही पावर दूसरे तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर पावर में लिखेंगे, 4 का पावर 2। ठीक है, ध्यान से समझ में आया, यानी 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। चलिए, तब जो y का वैल्यू आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए।